हरे कृष्णा भक्तों, आज हम लोग इस तीसरा भाग में श्रील गुरु महाराज जी की महिमा कथा को श्रवण करेंगे। प्रथम और दूसरा भाग में हम श्रील गुरु महाराज जी की आविर्भाव कथा से लेकर उनके विभिन्न प्रकार जो महिमा को, उनके समस्त चरित्र लीलाओं को सुनते हुए आए हैं। आइए श्रील गुरु महाराज जी की और महिमा कथा आगे श्रवण करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी ते नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमो। भक्तों, इस प्रकार से गुरु महाराज जी की स्तुति में लिखा गया है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी ते नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमः। श्रील गुरु महाराज जी जो परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्रील गुरु महाराज जी किस प्रकार इस धरा पृष्ठ में केवल गौरवाणी प्रचार करने के लिए वो आए थे और उन्होंने दृढ़ संकल्प लेते हुए अपना गुरुदेव श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के एक एक वाक्य पालन करते हुए समग्र विश्व में गौरवाणी प्रचार किए हैं। ये हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए एक सौभाग्य की बात है। हम सब निश्चित भाव से गर्वान्वित हैं कि हम सब श्रील परम पूज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्रील गुरु महाराज जी के शिष्य हैं। उनके चरण में, उनके शरण में जो हम समर्पित हो पाए हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीवन है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारा इस प्रकार जीवन का सुअवसर प्राप्त हम कर पाए हैं। भक्तों, इस प्रकार महानुभव मनीषी जो भगवत पार्षद जो राधा रानी के प्रिय सखी भाव से साक्षात बलदेव जी के तत्व हैं, साक्षात नित्यानंद स्वरूप हैं, श्रील गुरु महाराज जी के तत्व, गुरु तत्व तो अवर्णनीय हैं। उनको हम इस प्रकार वर्णन नहीं कर पाएंगे, बहुत विस्तृत हैं गुरु तत्व। इस प्रकार जो गुरु महाराज जी का जो महिमा है, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वोपकारकः निष्पृह सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनलोस गुरुरुदाहृत। इस प्रकार गुरु तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं। भक्तों, गुरु तत्व से और महत्वपूर्ण तत्व कुछ भी नहीं है। इस प्रकार श्रील गुरु महाराज जी
कृपा के सिंधु हैं, हम सब के ऊपर इतना कृपा किए हैं, इतना कृपा किए हैं, कोई इस प्रकार कृपा नहीं कर सकता। इसके लिए कहा गया है, साक्षात माने शिव जी कह रहे हैं, पार्वती माता से कह रहे हैं कि देवी माने गुरव वह संति शिष्य वित्तापहारकः, दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारक। ऐसे बहुत गुरु हैं जिस गुरुओं ने केवल शिष्य के वित्त को हरण करने के लिए गुरु बने हैं, परंतु सद्गुरु वो दुर्लभ हैं जो शिष्य के समस्त संताप को हरण कर लेते हैं, समस्त दुख का हरण कर लेते हैं। इस प्रकार से गुरु महाराज जी अत्यंत दयामय हैं, कृपामय हैं, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण। गुरु जो होते हैं पूर्ण होते हैं। गुरु के पास कुछ भी स्पृहा नहीं होता है, कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। वो शिष्य से कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस वो तो चाहते हैं कि उनके जितने भी शिष्य हैं प्रत्येक जीव हरि भजन करे, भगवान का भजन करे और इस संसार दुख से निवृत्त होकर परम आनंद भगवत चरणाविंद को प्राप्त करें। भक्तों, इस प्रकार कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्व उपकारकः जो गुरु होते हैं प्रत्येक जीवों का उपकार करते हैं। प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष लता से लेकर पशु पक्षी से लेकर और मनुष्य तक सबका उपकार करते हैं। श्रील गुरु महाराज जी जब संबलपुर आए, संबलपुर में जब मंदिर बनना था और जो स्थान को गुरु महाराज जी को मिला था, उनके शिष्यों ने मना कर दिया कि गुरुदेव यहाँ पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। क्यों? एक तो शमशान घाट है, दूसरा में यहाँ पर बहुत इस प्रकार परिस्थिति भी खराब है, लोग भी बहुत खराब लोग हैं। यहाँ पास में दारू भाटी भी हैं, तो इस प्रकार शमशान घाट के पास हैं, यहाँ मंदिर नहीं बनाना चाहिए। परंतु श्रील गुरु महाराज जी ने कहा यहीं पर ही मंदिर बनेगा। क्यों? क्योंकि जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, सो क्या होते हैं? सर्वसत्व उपकारकः। प्रत्येक जीवों का उपकार करने के लिए ही वो संसार में आए हैं और प्रत्येक जीव का उपकार ही गुरुदेव चाहते हैं। और वो कारण से वहीं पर जो संबलपुर में वहीं पर मंदिर बना और इतना भव्य मंदिर बना, गुरु महाराज जी ने बनाया। इस प्रकार भव्य मंदिर सब देखते ही रह गए। और जो लोग माने दारू पीकर, जो ड्रिंक करके जो दिन में भी नीचे गिरते थे, वो लोग आकर गुरु महाराज को दर्शन करते ही गुरु महाराज के शरणागत हो गए। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गुरु महाराज जी इस प्रकार पतित जीव बद्ध जीवों के ऊपर इतना कृपा किए हैं, इतना कृपालु हैं गुरु महाराज। सत्व सर्वसत्व उपकारकः निस्पृह। गुरु महाराज जी के कुछ भी स्पृहा नहीं था, बस दिन रात केवल हरिभजन करते थे, श्रीमद् भागवत पाठ करते थे, श्रवण करते थे। और गुरु महाराज के दोनों आंखों से हर समय कृष्ण प्रेम के आंसू हम खुद ही देखे हैं, हर समय दोनों आंखों से। जिस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के दोनों आंखों से हर समय प्रेम आंसू बह रही थी, उसी प्रकार गुरु महाराज जी के दोनों आंखों से केवल प्रेम आंसू, कृष्ण प्रेम के आंसू। हर समय भगवान जब भगवान का नाम लेते थे, भगवान की कथा श्रवण करते थे, गुरु महाराज के आंखों से अहर्निश केवल कृष्ण प्रेम आंसू बह रही थी। इस प्रकार केवल शिष्य तो खड़े रहते थे कि हर समय गुरु महाराज के आंसू को पोंछने के लिए। इस प्रकार गुरु महाराज जी माने सर्वसत्व उपकार निस्पृह सर्वत सिद्ध। गुरु महाराज सब प्रकार के सिद्ध थे। वो प्रत्येक जीवों का माने इस प्रकार गुरु महाराज अंतर्यामी थे
कि श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्रील गुरु महाराज जी इस प्रकार अंतर्यामी थे कि कोई भी उनके पास आए सबके अंतर की बात जान लेते थे, सिद्ध थे। बहुत सारे कथा से इस बात को हम श्रवण करेंगे। एक बार आए थे किशोरी चरण बाबा जी महाराज, उनके पास आए। जब गुरु महाराज जी के पास श्री किशोरी चरण बाबा आए तो उन्होंने कुछ, उनके अंदर में कुछ भावना था गुरु महाराज को कहने के लिए। तो किशोरी चरण बाबा जी जब महाराज आए तब गुरु महाराज जी उनको, किशोरी चरण बाबा उनको दर्शन करके उनके अंतर कथा उनको कह दिए कि तुम कुछ सोच रहे हो, इस प्रकार आपका मन में है, तो आप एक काम कीजिए, श्रीमद् भागवतम के श्लोक को आप पढ़िए और उनको हृदय गम कीजिए। आपका हृदय में, मन में जो भी जिस प्रकार भी सब हैं वो सब दूर हो जाएंगे। इस प्रकार श्री किशोरी चरण बाबा महाराज ने इस प्रकार कहते हैं कि आपके गुरुदेव साधारण कोई मनुष्य नहीं हो सकते, साधारण पुरुष नहीं हो सकते, वो सर्वत सिद्ध समस्त प्रकार सिद्धि को प्राप्त किए हैं अपना हरिभजन में। वो प्रत्येक जीवों के अंतर को भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इस बात को मैं खुद देखा हूँ संबलपुर में। एक बार श्री गुरु महाराज जी संबलपुर आए थे और संबलपुर में जो दो समय में वहाँ पर बैठा था, तो गुरु महाराज जी के जो सेवक थे परम पूज्यपाद ब्रजेंद्र नंदन प्रभु ने मुझे बुला के कहा कि यहाँ पर बैठो, गुरु महाराज जी अभी थोड़ा मन विश्राम कर रहे हैं। तो बस गुरु महाराज तो केवल दोपहर को कुछ क्षण के लिए ही आंख बंद करते हैं, बस उठ के बैठते हैं और भजन करते हैं, नहीं तो श्रीमद् चैतन्य भागवत पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पाठ करते हैं। तो कुछ समय के लिए ब्रजेंद्र नंदन प्रभु जाकर रेस्ट किए, शयन किए और मुझे बैठा दिए। तो गुरु महाराज जी कुछ पल के लिए आंख बंद किए थे और उठ के बैठकर भजन किए। उस समय वहीं से कुछ भक्त आए। एक भक्त पहले आया, जब गुरु महाराज जी को प्रणाम किया, गुरु महाराज जी ने उनको बहुत सुंदर भाव से आशीर्वाद दिया और कहा कि कृष्ण भक्ति मस्तु, तुमको कृष्ण भक्ति हो जाए तुम्हारा। तो वो बहुत खुशी में चला गया बेचारा। जब गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए वो बहुत खुशी हो गया और गुरु महाराज के साथ कुछ समय बात किया, प्रश्न किया और चला गया। और कुछ समय के बाद और एक व्यक्ति आया, प्रणाम करने के बाद गुरु महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुमको ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो मुझे बहुत एक आश्चर्य लगा कि दोनों आए। एक आया तो गुरु महाराज जी ने उसको माने आशीर्वाद दिया कि तुमको कृष्ण प्रेम भक्ति हो जाए, और दूसरे को कहा कि तुमको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। तो मैं संदेह हुआ और मुझे थोड़ा माने आश्चर्य भी हुआ। तो मैं जाकर वो दोनों को बाहर में पूछा कि आप गुरु महाराज को दर्शन करने के लिए आए थे, तो आप क्या चाह रहे थे, क्या सोच रहे थे? गुरु महाराज जी ने जिसको कहा था कि तुमको कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हो, उन्होंने सोच कर आया था कि मैं आज इस प्रकार एक गुरु के पास जा रहा हूँ, शुद्ध वैष्णव संत, एक भक्त के, शुद्ध भक्त के, प्रेमी भक्त के पास जा रहा हूँ, निश्चित भाव से मुझे कृष्ण प्रेम भक्ति को ही प्रदान करेंगे। वो सोच विचार में आए थे, प्राप्ति की इच्छा से आए थे, और गुरु महाराज जी ने उनके मन की बात, उनके हृदय की बात को समझ लिए। और गुरु महाराज जी इसके लिए कि प्रत्येक जीवों के हृदय को समझ लेते थे और उनको कृष्ण प्रेम भक्ति को प्रदान किया गुरु महाराज ने। और जो आया था दूसरा नंबर में, उनको जाकर मैं पूछा कि आपका मन में क्या था, क्यों आपको गुरु महाराज जी ने कहा कि तुमको ऐश्वर्य प्राप्त हो? वो एक व्यापारी था और उन्होंने कुछ व्यापार शुरुआत किए थे
और वो जब गुरु महाराज जी के पास आया, मन मन ही सोच रहा था कि मुझे किस प्रकार अच्छा से मेरा ये सब चलेगा। तो गुरु महाराज जी भी अंतर्यामी हैं, उनको कहा तुमको ऐश्वर्य प्राप्त हो। मतलब यह नहीं है कि गुरु महाराज जी उनको ऐश्वर्य दिए। जो सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर श्लोक कहा है कि अकाम सर्व कामो वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषं परम। यदि भगवान के पास कोई अकामी आ जाए, सकामी आ जाए, सर्वकामी भी क्यों न हो, जो भी आ जाए, सबको भगवान क्या करते हैं, उसका मन वांछा पूर्ण कराते हैं और उसके बाद उसको अपना भक्त बना देते हैं और उसको अपना प्रेम को भी प्रदान कर देते हैं। उस प्रकार पहले तो जिस प्रकार कोई बच्चे को यदि दवाई पिलाना है तो पहले क्या करते हैं कि उसको विभिन्न प्रकार लोभ दिखाया जाता है। उसी प्रकार गुरु और भगवान ने जब जीव को पहले खुशी कराने के लिए कुछ संसार वस्तु ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और उसको अपना और आकृष्ट कराते हैं और उसके बाद उसको शुद्ध प्रेम भक्ति को भी प्रदान कर देते हैं। भक्तों, उस प्रकार वो व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए गुरु महाराज जी का भी प्रेमी भक्त शिष्य बना। इस प्रकार गुरु महाराज जी अनन्य माने महाप्रभु के श्री शरणागत भक्त हैं और पार्षद हैं और वो कारण से गुरु महाराज जी की कृपा से प्रत्येक जीव का आत्म कल्याण हुआ है। इस प्रकार जो हम सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारद, गुरु महाराज समस्त विद्या में विशारद थे। हाँ, ध्यान देना, जब गुरु महाराज जी श्रीधाम मायापुर में थे तो बहुत कम समय में संस्कृत में आचार्य, भागवत आचार्य तक हो गए और पूरा वैष्णव समाज में भागवत आचार्य रूप पर पहचान हुआ था गुरु महाराज जी का। बड़े बड़े महाराज जी लोग गुरु महाराज जी को बुलाते थे। उनमें एक महाराज जी का नाम भी ले रहा हूँ, शिल भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी बहुत प्रेम करते थे गुरु महाराज से और उनके निर्देश से गुरु महाराज जी क्या करते थे, समस्त वैष्णव और ब्रह्मचारियों का भागवत क्लास लेते थे, सबको भागवत पढ़ाते थे, भागवत समझाते थे, समस्त टीकाओं से समस्त व्याख्याओं को लेकर श्रील गुरु महाराज जी इस प्रकार भागवतम में आचार्य रूप पर, भागवत आचार्य रूप पर सब से पहचान हुए थे वैष्णव समाज में। वैष्णव प्रत्येक महाराज जी लोग, ब्रह्मचारी लोग, वैष्णव लोग गुरु महाराज जी को बहुत प्रेम करते थे इसके लिए, क्योंकि वो जो जिस प्रकार कहते थे वो भी खुद जीवन में आचरण करते थे। और गुरु महाराज जी भागवत क्लास में समस्त वैष्णव को, ब्रह्मचारियों को सब भागवत श्रवण कराते थे, समझाते थे और क्लास लेते थे। इस प्रकार पूरा वैष्णव समाज में गुरु महाराज जी को भागवत आचार्य रूप पर जानते थे। इस प्रकार सर्व विद्या विशारद भक्तों, हमारे गुरु महाराज जी परम पूज्य परम आराध्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्रील गुरु महाराज जी प्रत्येक भाषा को बहुत सुंदर भाव से जानते थे, चाहे वो उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली आदि, तेलुगु आदि सब कुछ भाषा में गुरु महाराज इतना सुंदर प्रवचन देते थे तो कोई जान भी नहीं सकता था कि गुरु महाराज का भाषा जो मातृभाषा क्या है। यदि संस्कृत में भाषा प्रवचन देते थे इतना सुंदर देते थे, यदि तेलुगु तमिल में भी देते थे तो इतना सुंदर देते थे कि आप सोचोगे तेलुगु ही हैं, और अंग्रेजी में तो इतना सुंदर हैं कि कोई समझ भी नहीं पाएगा कि ये क्या इंडियन है क्या और कुछ है। तो इस प्रकार के प्रत्येक भाषा, प्रत्येक ज्ञान को गुरु महाराज पूर्ण रूप से प्राप्त किए थे। सर्व विद्या विशारद, सर्व संशय संचेता।
गुरु महाराज जी के पास हर समय उनके समस्त गुरु भाइयों ने अपना संदेह को लेकर आते थे और गुरु महाराज एक मुहूर्त में उनके समस्त संदेह को पूरा कर देते थे, समस्त शास्त्र सिद्धांत को प्रदान करते हुए। इस प्रकार सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनलोस गुरु उदाहृत। गुरु महाराज के पास आलस्य 1% भी नहीं था। उन्होंने रात्र में मात्र 1-2 घंटे सोते थे और दिन में केवल आंख बंद करते थे कुछ पल के लिए। रात भर हरिभजन करते थे, भगवान के साथ बात करते थे, गोपाल के साथ लीला करते थे और दिन भर केवल सेवा ही सेवा करते थे, केवल सेवा। गांव में चले जाते थे भिक्षा करने के लिए, उनके ब्रह्मचारी के समय से जाकर अपना कांधे के ऊपर चावल लेकर आते थे, पैदल में चलते हुए। हाँ, हमारे परम पूज्य शिल भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज इस बात को भी कहते थे और परम पूज्य पास से शिल भक्ति सौदा केशव गोस्वामी महाराज जी भी वो बात कह रहे थे। जब गुरु महाराज जी के साथ इन्होंने सब भिक्षा में जाते थे तब क्या होता था, तो भिक्षा कर लेते थे, मुष्टि भिक्षा, चावल दाल सब्जी आलू आदि भिक्षा करते थे। भिक्षा करने के बाद कांध के ऊपर वो गांव से कितने दूर से मठ के पास आते थे, तो गुरु महाराज जी इतना जल्दी चलते थे वो कांध के ऊपर रख के, और ये सब उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आते थे। गुरु महाराज जी जब देखते थे ये सब थक गए हैं, इनको थोड़ा संतुष्ट देने के लिए पूछ लेते थे, रिक्शा वाला को पूछ लेते थे कि कितना पैसा लोगे मंदिर तक। तो वो बोलता था, उस समय तो बहुत कम था, तो उतना भी गुरु महाराज कहते थे ये भगवान का है, भगवान के सेवा के उद्देश्य में है, हम क्यों अपना इंद्रिय सुख के लिए इसको प्रयोग करेंगे। तो गुरु महाराज जी केवल पूछते थे और आगे बढ़ते थे, आगे चलते थे, तो शिष्य सब पीछे पीछे दौड़ते हुए चलते थे। इस प्रकार गुरु महाराज जी अनलोस हैं, माने आलस्य शून्य हैं। वो केवल एक ही मात्र कुछ गामछा एक पहन के दिन भर सेवा करते थे, नाली साफ करते थे। तो जब बहुत लोग गुरु महाराज से मिलने आते थे, इतना बड़ा वह संत हैं, इस प्रकार आचार्य हैं, गुरु हैं, तो बहुत सारे लोग मिलते आते थे। तो शिष्यों ने कहते थे कि आप इतने छोटे से कपड़ा पहन के ये सब नाली साफ कर रहे हैं, आप इतने दिन भर सेवा कर रहे हैं, तो क्या हमको खराब। गुरु महाराज जी कहते थे इसमें क्या है, भगवान के सेवा करने के लिए हम आए हैं। इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को हम भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे तो और किसके सेवा में लगाएंगे, माया के सेवा में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे। तो दिन भर गुरु महाराज जी इस प्रकार सेवा करते थे और अपने शिष्यों को सेवा कराते थे। और गुरु महाराज जी कहते थे जिनको भजन करना तो एकांत के समय में, रात्र में और दोपहर में जब सो जाएंगे सब, हरि भजन करना और दिन भर केवल सेवा करना। इस बात को मैं एक बार विशाखापट्टनम गया था और वहाँ पर हमारे परम पूज्यपात माने सन्यासी गुरु परम पूज्यपात स्वयं भक्ति सौदा केशव गोस्वामी महाराज जी ने वहाँ भी वो झाड़ू मार रहे थे, गामछा पहनने थे, झाड़ू मार रहे थे शिला महाराज जी। जब झाड़ू मार रहे थे मैं कहा कि महाराज जी आप झाड़ू मार रहे हैं, और वो झाड़ू मारते हैं और सुबह उठ के और क्या करते थे, नीचे सो जाएंगे, बस एक गामछा डाल देंगे और सो जाएंगे, उसमें खुद ही भोग प्रसाद जो भी भक्त आया उनको बांध के खुद देंगे। इस प्रकार झाड़ू मारना, पूछा मारना, नीचे सो जाना, सबको प्रसाद बांटना, इस प्रकार गुरु माने महाराज श्री करते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के महाराज श्री के कहा कि आपने ये सब हम सब करना चाहिए जितने भी भक्त हैं। तो शिला परम पूज्यपात भक्ति सौदा केशव गोस्वामी महाराज ने कहा देखो गुरु महाराज जी अंतिम तक इस प्रकार सेवा किए हैं और हम सबको शिक्षा देकर गए हैं, और मुझे गुरु महाराज जी ने इस प्रकार दायित्व देकर गए हैं और कह के गए कि सेवा करना, आज तक भी मैं सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार गुरु महाराज जी खुद सेवा करते हुए आलस्य नहीं
उनके जीवन में संपूर्ण भाव से आलस्य शून्य है। वो रात्र भर केवल हरिनाम करते और दोपहर में भी श्रीमद् चैतन्य भागवत, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। और क्या करते हैं, गुरु महाराज जी दिन भर सेवा करते हैं और प्रत्येक आरती, दर्शन, पाठ, कीर्तन और जब सत्संग, ये सब में श्रील गुरु महाराज जी हर समय उपस्थित रहते थे। कहते थे जो भगवान के 5 बार आरती हैं, भोग आरती हैं, जो माने मंगला आरती से लेकर शयना आरती तक सबको दर्शन करना चाहिए, जितने भी मठवासी हैं। और महाप्रसाद के समय में सब एक और एकत्र होकर एक भाव से बैठ के सब कोई प्रसाद पाना चाहिए। श्रील गुरु महाराज जी इस प्रकार सबको कहते थे और सबको शिक्षा देते थे। भक्तों, गुरु महाराज जी के चरित्र से, उनके शिक्षा से नहीं, उनके आचरण से ही सबने सीखा है। गुरु महाराज ज़्यादा शिक्षा नहीं देते थे, कहते थे तुम आचरण करो, देखोगे वही तुम्हारे लिए, सबके लिए शिक्षा हो जाएगा। और तुम्हारे आचरण से ही, तुम्हारे व्यवहार से ही, तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा से ही, तुम्हारे भजन निष्ठा से ही सब तुमसे शिक्षा करेंगे और तुमको निश्चित भाव से गुरु रूप पर सब कोई ग्रहण करके तुम सबका पथ प्रदर्शक हो पाओगे। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी प्रत्येक समय अनलोस गुरु रुधावृत, वो आलस्य शून्य थे और सबको कहते थे कि माने सब कोई सेवा करो, हम सेवा करने के लिए आए हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा है। गुरु महाराज जी कथा माने इस प्रकार सबको शिक्षा देते हैं। और गुरु महाराज जी के जीवन में हमने और बहुत सारे कथा हम शिक्षा करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी जब एक बार राज रहते थे, किस प्रकार गुरुदेव के पास समस्त प्रकार सिद्ध था, गुरु महाराज सब कुछ सिद्ध कर लिए थे। राज मंदिर में एक सुंदर घटना से हम बहुत बड़ा श्रवण कर पाएंगे। सर्वत्र सिद्ध जो कहते हैं, गुरु जो होते हैं सर्वत्र सिद्ध, सब प्रकार सिद्धि एक शुद्ध भक्त के पास है। वो जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, परंतु वो खुद नहीं चाहते हैं। केवल जब गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं उस समय वो सबको व्यवहार कर सकते हैं। इस अपने के लिए नहीं, अपना इंद्रियों के लिए नहीं, अपना माने पूजा प्रतिष्ठा के लिए नहीं, ये सिद्धियां सब पूजा प्रतिष्ठा के लिए उपयोग नहीं किया करते हैं आचार्यों ने, गुरु ने। तो ये समस्त सिद्धियां भक्तों की सेवा के लिए और जीवों की सेवा के लिए, गुरुदेव के सेवा के लिए ही उपयोग करते हैं। कि एक बार क्या हुआ, माने बरमपुर से, गंजाम से 40 भक्त आए राज मंदिर को, और वहाँ पर गुरु महाराज जी थे। मध्याह्न के समय भोग लगाने के बाद आरती हुआ और आरती में वो समस्त भक्त आरती दर्शन किया। करने के बाद गुरु महाराज जी ने कहा कि इन समस्त भक्त आज यहाँ पर प्रसाद पाएंगे। वहाँ पर जो ब्रह्मचारी और जो मंदिर के परिचालन दायित्व में थे वो भी डर गए, क्योंकि वहाँ पर जो जितने सदस्य थे मात्र 5-7 जन के लिए, वो 8-10 जन के लिए भोग बनाए थे। 5-7 माने वहाँ पर ब्रह्मचारी थे। तो अभी 8-10 जन के लिए जो भोग बनाया गया है वो अभी 40 भक्त को कैसे देंगे। तो गुरु महाराज जी ने देखा कि कोई देने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो रहे, तो खुद गुरु महाराज गए, सब भक्तों को बैठा दिए और खुद ही सबको परोसने लगे, सबको महाप्रसाद देने लगे। सब ब्रह्मचारियों दौड़ के आके भी देने लगे। गुरु महाराज जी जब दिए तो सब ने देखा है गुरु महाराज जी उतना ही महाप्रसाद को 40 भक्तों को प्रदान करते हुए, उसके बाद भी मठ में जितने ब्रह्मचारी और मठवासी थे उनको भी प्रसाद दिया गया, और उसके बाद भी और 4-5 भक्तों के लिए महाप्रसाद
बच भी गया। सब कोई आश्चर्यचकित रह गए, किस प्रकार गुरु महाराज की महिमा है और किस प्रकार सिद्धि है, किस प्रकार एक भक्त के पास समस्त सिद्धियां हैं। इस बात को हम निश्चित भाव से समझ पाएंगे जब अनुभव करेंगे। एक बार और भी एक वहीं पर लीला हुआ है गुरु महाराज के साथ राजमहेंद्री में। जब गुरु महाराज जी राजमहेंद्री में रहते थे, वहाँ पर एक बार तूफान हुआ, झड़ तूफान, और गोदावरी में बाढ़ आई। इतना पानी आया, इतना पानी बाढ़ में आने लगा कि प्रशासन के तरफ से गुरु महाराज जी को कहा गया कि आप लोग मंदिर छोड़कर यहाँ से और कहीं दूसरे स्थान पर चले जाइए। प्रत्येक वहाँ पर आसपास में जितने भी सब लोगों को बाहर लिया गया, परंतु गुरु महाराज जी ने कह दिया कि मैं अपना भगवान को, अपना प्रभु को, गोपाल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे यदि रक्षा करेंगे भगवान निश्चित भाव से रक्षा करेंगे। प्रशासन के तरफ से गुरु महाराज को जितना भी रिक्वेस्ट किया गया, परंतु गुरु महाराज जी जो कृष्ण रक्षति इति विश्वास, जो एक विश्वास है, भरोसा है, जो समर्पण है, समर्पित हैं, जो आत्मनिवेदन कर चुका है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गुरु महाराज जी ने कुछ भी, किसी के बात भी नहीं माना और वो स्थान को त्याग करके नहीं गया, अपना भगवान को त्याग करके नहीं गया, मंदिर को त्याग करके नहीं गया। जब गुरु महाराज छोड़कर नहीं गए, तब वहाँ पर शिला भक्ति कोमल गोविंद गोस्वामी महाराज जी भी वहाँ पर उनके शिष्य रूप पर थे, और भी बहुत सारे ब्रह्मचारी थे। और जब रात्र हुआ, गुरु महाराज जी ने जपा माला लेकर बैठ गए। जपा जोर जोर से महामंत्र उच्चारण करते हुए जपा करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार जपा करने लगे और शिला गोविंद गोस्वामी महाराज को गुरु महाराज ने कहा, जाओ तुम खीर बनाओ। तो गोविंद महाराज ने खीर बनाया और खीर बना के गुरु महाराज जी को मैंने दिया, भोग लगाते हुए गुरु महाराज जी को दिया। गुरु महाराज ने कहा, जाओ राधा रानी के पाट साड़ी लाकर लेके आओ, पाट वस्त्र लेकर आओ। गुरु गोविंद महाराज ने पाट वस्त्र लाकर गुरु महाराज जी को दिया और आरती के सजा कहते हुए आरती सजा के लाए। गुरु महाराज जी ने जो भोग लगाए थे वो खीर भोग गोदावरी नदी को अर्पण करते हैं और करने के बाद उनको वस्त्र अलंकार प्रदान किया, उनके आरती उतारे। में इस प्रकार गुरु महाराज जी ने गोदावरी जी को इस प्रकार पूजन, महाप्रसाद अर्पण, वस्त्र अर्पण, अलंकार अर्पण आदि किया। तब धीरे 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 बाढ़ कम हो गया और प्रातः होने तक समस्त बाढ़ समाप्त हो गया था, शांत हो गई थी गोदावरी नदी ने। और इस प्रकार दृश्य देख के, इस प्रकार गुरु महाराज जी के महिमा को दर्शन करके समस्त भक्त आनंद हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि किस प्रकार ये सब भजन सिद्ध हैं। जब भक्त जो भी चाहता है भगवान वो करते ही हैं, क्योंकि भगवान भक्त बत्सल होते हैं। और गुरु महाराज जी ने कहा कि देखा, इस गोदावरी नदी इन्हें भगवान के महाप्रसाद चाहते थे और राधा रानी के अलंकार पाट साड़ी चाहते थे। जब उनको मिल गया तो चले गए। इस प्रकार देखो संत किस प्रकार होते हैं, नदी की बात भी वो समझ लेते हैं हृदय में, श्रुध सर्वदेहिनम। इस प्रकार गुरु महाराज जी की तो महिमा को हम क्या गाएंगे, यदि शेष जी भी सहस्र फन में गाते हैं तब भी गुरु महिमा को वो समाप्त नहीं कर पाएंगे। हम तो एक बद्ध जीव हैं, परंतु उनके कृपा से
वो खुद हमारे हृदय में बैठ के इस बात को, इस गाथा को, इस कथा को आप सबको, हम सबको सुना रहे हैं। हम तो केवल श्रोता हैं, परंतु वक्ता तो हमारे हृदय में गुरु महाराज हैं, वक्ता तो हमारे हृदय में साक्षात व्यास जी हैं, और वक्ता तो हमारे हृदय में साक्षात श्रीमन महाप्रभु हैं। इस प्रकार गुरु महाराज जी के बहुत महिमा कथा को हमने बहुत सुंदर भाव से सुना, और आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज जी की और बहुत कथा हम श्रवण करेंगे। आइए वर्तमान के लिए इतना ही कथा में हम विश्राम देंगे। आगे और कथा और भी बहुत सारे महिमा हैं, आगे हम श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण, राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।